ये असल में खुद शिमर की औलाद है। जिक्र अपने बाप का करना चाहते हैं और अलामा साहब के नाम का बहाना बनाते हैं, क्योंकि शिमर भी इन जैसा था ना। अली अली वो भी बड़ा करता था, मलंग था अली का, लेकिन वो भी इनकी तरह अली को मानता था, अली की नहीं मानता। ये भी अली को मानते हैं, अली की नहीं मानते। अली तो खुद कहते हैं। सही कैसे जनाब दौर आ गया है, कैसी सख्ती का दौर आले सुन्नत पर, माज़ अल्लाह कि जनाब मुनाफिकीन जो है वो सुन्नी बन के आले सुन्नत को गुमराह कर रहे हैं और आले सुन्नत के स्टेजों पर कब्जा किए हुए हैं। बल्कि यूँ समझे कि वो सुन्नी नहीं है, लेकिन अपने स्टेज को सुन्नी बना के पेश करते हैं। सुन्नी नहीं है वो, सुन्नी होते तो आले सुन्नत के नज़रियात को अपनाते हैं। असल में वो राफ़ज़ी हैं, बेईमान, दोनों तरफ से नफ़ा हासिल करना चाहते हैं। अब देखो ना किस तरह जनाब हमारे एक अज़ीम आलिम दीन है अल्लामा समर अब्बास साहब, तो एक जगह कितनी उनसे बदमाशी की गई और इसलिए बुलाया गया और सारा कुछ उन्होंने यकीनन प्रोपेगेंडे से ये किया है। हालांकि हम खराज तहसीन पेश करते हैं अल्लामा साहब को, जिन्होंने बड़े तहम्मुल से, बड़ी सलीके के साथ उन्होंने उस फितने को जो है वो ख़त्म किया। वरना को हमारे जैसा बंदा होता तो हो सकता है बात आगे पहुँच जाती। तो हम उन्हें इस चीज़ की दाद देते हैं कि उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज से मसलक भी बयान कर दिया। अब देखो कैसे जाहिल है, कैसे बदतमीज़ है। कहते हैं जी मौलवी को हमने भगा दिया। और मौलवी नहीं भागा, मौलवी ने जो कुछ बयान किया वो पूरी उम्मत का अकीदा है। जलील तुम हुए हो, तुम्हारे पास क्या सिवाय कुत्ते की तरह लंबी जुबान के क्या है? तुम्हारे पास कौन सी दलील है? लाओ एक आयत लाओ, एक सरी हदीस लाओ। हमारे पास आयात भी हैं, सरी हदीस भी हैं, अली मुर्तज़ा के फरमान है, सूफिया के रिशाद है, पीर मेहर अली हमारे साथ है, दाता सब हमारे साथ है, गौसे पाक हमारे। तुम्हारे साथ कौन है सिवाय राफ़ज़ियों के? तुम्हारी सोच का नाम अकीदा अहले सुन्नत है। जो जनाब जाहिल खड़ा हो जाए वो एक मैं सैयद हूँ, और जो वो बकता जाए जनाब हम वो अकीदा बना लेंगे। सैयद भी पाबंद है, जिस अकीदे, जिस नजरिए, जिस शरीयत कुरान और सुन्नत का आम उम्मती पाबंद है, सैयद भी पाबंद है। ये नहीं कि सैयदों की सोच का नाम जनाब वो शरीयत और दीन है। सैयद तो वो भी अपने आप को कहते हैं जो अबू बकर सिद्दीक को नहीं मानते, उमर को नहीं मानते। और जितने ये ईमान अबू तालिब को साबित करने की कोशिश करते हैं, ये ऐसे बदबख्त है हजरत अमीर मुआविया के बारे में ये गंदी सोच रखते हैं, जिनको पूरी उम्मत ने साहबी माना, आल ने साहबी माना, असहाब ने साहबी माना, सब ने तारीफ़ की, वलियों ने जिनकी तारीफ़ की, उनके बारे में ये गलत ख्याल रखते हैं। अबू सुफियान के बारे में गंदी सोच रखते हैं, लेकिन जनाब अबू तालिब का ईमान साबित करने की कोशिश करते हैं। तो ये असल में ये लोग राफ़ज़ी हैं और धोखा दे रहे हैं अहले सुन्नत को। अब देखिए कितने बदतमीज़ है। कहते हैं जी वो शिमर, यानी समर अब्बास को शिमर कह रहे हैं। अगर ज़रा भी इनके अंदर हया होती कि समर अब्बास कितना खूबसूरत नाम है, और जिस अब्बास की निस्बत के साथ समर अब्बास है, उस अब्बास के बाबा और अली का अकीदा और नज़रिया भी यही है कि अबू तालिब ईमान नहीं लाए। समझ आ रही बात? अगर इस अकीदे की वजह से वो शिमर हो गया समर से, ये अकीदा तो अहले बैत से लिया गया है, हज़रत अली से लिया गया है, सूफिया से लिया गया, सादात से लिया गया है। तो आप बड़े बड़े सादात को क्या कहोगे? पीर मेहर शाह साहब को क्या कहोगे? दाता साहब को क्या कहोगे? गौसे पाक को क्या कहोगे? जमहूर उम्मत को क्या कहोगे? बल्कि बाज़ उलमा ने तो इस मसले को इजमाई कहा है। जमहूरी तो ये मसला है, बाज़ ने इजमा का भी कौल किया है कि इजमा है कि अबू तालिब ईमान नहीं लाए। समझ आ रही बात की? तो लिहाजा इस मसले को ज़रूरियात अहले सुन्नत अब मानना पड़ेगा कि जब तक ऐसे बंदे पैदा नहीं हुए जो जनाब अदम ईमान के कायरीन को बकवास करने वाले, उन्हें बेईमान, माज़अल्लाह क्या क्या भौंकने वाले कहने वाले, जब तक पैदा नहीं थे उस वक्त तक ठीक है ये मसला ज़रूरियात अहले सुन्नत में से ना होगा। लेकिन अब जो हालात बन चुके हैं कि ये लोग इस मसले को लेकर राफ़ज़ियत का रास्ता खो रहे हैं और अहले सुन्नत के उलमा पूरी उम्मत से बाज़न कर रहे हैं कि माज़अल्लाह सब जाहिल थे, सब बुग़्ज़ अली वाले थे, सब जनाब अहले बैत से दुश्मनी रखने वाले थे कि उन्होंने अबू तालिब को मोमिन नहीं माना। तो लिहाजा अब इस मसले को ज़रूरियात अहले सुन्नत मानना पड़ेगा, जिस मसले को लेकर ये अहले सुन्नत को लान तान कर रहे हैं। समझ आ रही बात की? अब देखिए ये असल में खुद शिमर की औलाद है। जिक्र अपने बाप का करना चाहते हैं और अलामा साहब के नाम का बहाना बनाते हैं, क्योंकि शिमर भी इन जैसा था ना। अली अली वो भी बड़ा करता था, मलंग था अली का, लेकिन वो भी इनकी तरह अली को मानता था, अली की नहीं मानता। ये भी अली को मानते हैं, अली की नहीं मानते। अली तो खुद कहते हैं, सही रवायतों के अंदर है, कम अज़ कम हसन दर्जे की रवायतें हैं, अली खुद कहते हैं अबू तालिब जो है उनका खात्मा ईमान पर नहीं हुआ। वाज़ेह इस तरह की सही रवायतें हैं। तो लिहाजा ये लोग असल में खुद शिमर की औलाद है, अपने बाप का ये जिक्र करना चाहते हैं, लेकिन हज़रत अल्लामा साहब के बहाने से समर को शिमर बना के अपने बाप का नाम का विरोध कर रहे हैं। असल में तुम खुद शिमर की औलाद हो, तुम्हारी ज़हनियत, तुम्हारी सोच, तुम्हारी फ़िक्र शिमर से मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह जो समर अब्बास कादरी है उसका अकीदा वही है जो अब्बास के वालिद अली का अकीदा है, जो जनाब तमाम उम्मत का अकीदा है, वलियों का अकीदा है, पूरी उम्मत के उलमा का अकीदा है। लिहाजा इस वजह से बंदा अगर शिमर बनता है तो फिर पूरी उम्मत शिमर बन गई, उससे आसान है हम तुम्हें शिमर की औलाद और खबीस तरीन लोग कहें जो जनाब खामखा अहले सुन्नत के अंदर फितना डाल रहे हो। लिहाजा जनाब ये अब मैं उलमाए किराम से अपील करूँगा कि ये बात जो करते हैं ना जी, ये इख्तलाफी मसला है, ये इख्तलाफी नहीं है भाई, ये जमहूरी मसला है, इजमाई नहीं तो कम अज़ कम जमहूरी है। इख्तलाफी कैसे हो गया भाई? इख्तलाफी तो वो होता है जब दोनों पलड़े बराबर हों। ये कैसे इख्तलाफी है? अब ये मत कहो कि ये इख्तलाफी है, ये कहो अहले सुन्नत का, जिस तरह इमाम अहले सुन्नत ने कहा। आला हज़रत खुद कहते हैं कि ये राफ़ज़ियों का ज़ोम है,
ये रावियों का ज़ोम उलमा ने फरमाया है, यानी ये नज़रिया रखना ये रावियों का ख्याल, अहले सुन्नत का ये ख्याल नहीं है। अगर किसी सुन्नी आलिम दीन इक्का दुक्का ने ये कह दिया तो ये उसका ये नाम ये तफर्रुद और तसामो होगा, ये अहले सुन्नत का नज़रिया नहीं है। अब बिल्कुल ये नहीं कहना चाहिए और ये कहना छोड़ दो ये इख्तलाफी मसला है, बल्कि जब उन लोगों ने यहाँ तक बात पहुँचा दी कि जनाब जो बोलेगा वो कुत्ता होगा और जनाब उसकी ज़ुबान खींच ली जाएगी, तो ऐसे जो कुत्ते हैं अब इनका ये इलाज है कि इस मसले को बिल्कुल तरीके से सलीके से हर जगह बयान करो, तरीके के साथ कहो कि हम अबू तालिब का अदब ज़रूर करते हैं, एहतराम करते हैं, लेकिन जो मसले की बात है तो बिल्कुल वाज़ेह है अबू तालिब का ईमान साबित नहीं है। और इस बारे में जो आयतें हैं रवायतें हैं बिल्कुल वो सरेआम खुल खुला के आवाम के सामने लाओ और आवाम को ये मसला आजबर करा दो, याद करवा दो कि अबू तालिब का ईमान साबित नहीं है। अब वक्त ये आ गया है, अब ये जनाब मसला छुपाने की या जी ये स्टेजों पर ना लाओ, ये इख्तलाफी मसला है, ये बातें सब पुरानी हैं। अब जो दौर का तकाजा वो ये है कि इस मसले को स्टेजों पे लाओ और खुल खुला के सामने लाओ, बयान करो कि इन जालिमों और इन दलालों के पास कुछ भी नहीं है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कुरान भी है, सुन्नत भी है, मौला अली के इरशादात भी हैं, सहाबा के अक़वाल भी हैं, मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन फुक़हा और सूफिया सब जो हैं वो हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह। लिहाजा इस मसले को आप सामने लाना चाहिए।